हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टो बाजार। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पावर सेक्टर की लीडिंग केबल एंड वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी का वैल्यूएशन एंड जानेंगे कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं एंड कंपनी महंगी है कि सस्ती है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं केबल एंड वायर्स इंडस्ट्री की, तो ग्लोबल मार्केट में जैसे जैसे एक इंक्रीज देखा गया है, लाइक 2026 तक ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि 332.65 बिलियन यूएस डॉलर का एक हाइक होगा, जिसमें से CAGR ग्रोथ जो है 6.45% की एज्यूम की जा रही है। तो ये केबल एंड वायर जो मैन्युफैक्चर करती हैं कंपनी, उनके लिए एक बहुत अच्छा साइन है, बिकॉज उनके कंपनी में प्रॉफिट्स और बाकी सारी चीज सेल्स वगैरह पर उनको इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि इंडिया की केबल एंड वायर इंडस्ट्री, तो दैट इज अराउंड 22% का जो मार्केट है वो कैप्चर किए हुई है। एंड अगर हम केबल एंड वायर इंडस्ट्री, कंप्लीट वायर इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो 60,000 करोड़ की अराउंड ये एक कंप्लीट सेगमेंट है इसका। अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल वायर्स एंड केबल्स की अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो 47.05% की इसमें ग्रोथ रहती है। एंड एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूशनल जो ग्रोथ है दैट विल बी 24.25%। तो इसी सेक्टर में KEI, कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज जिसको जानते हैं, वो एक लीडिंग कंपनी है केबल एंड रबर वायर बनाने के लिए। तो company was established in 1968 as a partnership firm under the name Krishna Electrical Industries, and इसका जो प्राइमरली जो बिजनेस था वो केबल एंड रबर वायर बनाने का था। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में डिमांड्स बढ़ती गई, वैसे वैसे इसने एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, लो वोल्टेज पावर केबल्स वगैरह बनाना भी स्टार्ट कर दिया, और रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट्स में अपना एक जगह बनानी स्टार्ट कर दी। देन कंपनी का प्रेजेंस EPC यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में भी है। एंड ये जो है एक यहाँ पर कंपनी लीडर की तरह काम करती है। कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। कंपनी का 7% मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज्ड वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज में है। 1450 इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स इन इंडिया, 12% मार्केट शेयर इन इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट इन इंडिया, 50 प्लस कंट्रीज से ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, 1655 इसके डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स अक्रॉस इंडिया, 5000 प्लस एम्प्लॉयज हैं। अगर हम प्लांट लोकेशंस की बात करते हैं, तो इसका प्लांट भिवाड़ी, चौपांकी, छिंदवाड़ा, रखोली, पाथरेटी, इन सब जगहों पर है जहां पर ये केबल्स का मैन्युफैक्चर होता है। अगर हम फ्रेंड्स कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो कंपनी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स बनाती है। हाई वोल्टेज केबल्स, लो वोल्टेज केबल्स, कंट्रोल केबल्स, हाउस वायर्स, सोलर केबल्स, रबर केबल्स एंड विंडिंग वायर, स्टेनलेस स्टील वायर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स, जैसे काफी सारे केबल एंड वायर्स में। तो यहाँ पर जो लो टेंशन केबल्स हैं वो 1.1 केवी तक का पावर ट्रांसमिट कर सकती हैं, एंड हाई टेंशन जो केबल्स एंड वायर्स हैं वो 1.1 टू 33 केवी तक का पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। एंड जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स हैं वो 66 केवी टू 400 केवी का पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनका सेक्टोरल प्रेजेंस कहाँ है, दैट मीन्स कि ये कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। तो हर एक सेगमेंट में, हर एक सेक्टर में केबल एंड वायर्स का यूसेज है, जिसमें पावर, ऑयल रिफाइनरीज, रेलवेज, ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल, रिटेल, रियल एस्टेट, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे इसके सेक्टर्स हैं। फ्रेंड्स, 2010 के बाद स्विट्जरलैंड कंपनी के टाइप्स के बाद से जो कंपनी ने एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना स्टार्ट कर दिया, वो कंपनी में एक ट्रेमेंडस चेंज था।
अब बात करते हैं कि ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो केबल्स का है वो उसका एप्लीकेशन कैसे होता है। तो पावर स्टेशंस के लिए 25 केवी तक का हमको पावर ट्रांसमिशन चाहिए होता है। लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए एंड हॉस्पिटल स्कूल्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए 33 केवी तक का चाहिए होता है। ट्रेन्स के लिए भी हमको केबल एंड वायर्स का और पावर ट्रांसमिशन का यूज चाहिए होता है। हाउस एंड वर्क प्लेस शॉप्स के लिए 240 जो किलोवाट है हमको इसके लिए पावर ट्रांसमिशन की नीड होती है। अगर हम प्रोडक्ट वाइज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो अराउंड अगर हम इंडिया में केईआई के बिजनेस की बात करते हैं तो केबल्स का जो बिजनेस है अराउंड 59% का है, देन हाउस वायर 61% एंड स्टेनलेस स्टील वायर्स का काफी ज्यादा कैप्चर है, दैट इज 85%। अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यूज की, तो रिटेल से सबसे ज्यादा इनका रेवेन्यू आता है अराउंड 55%, एंड लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज जो टेंशन केबल्स हैं उनसे 45% तक आता है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू मिक्स की बात करते हैं तो 2166 करोड़ इनका जो लो टेंशन केबल्स हैं, लो वोल्टेज उनसे आता है। देन एचटी 1002 करोड़। ईपीसी का रेवेन्यू इस टाइम थोड़ा निगेटिव पर है 380, और ईएचवी केबल्स 514, एसएसवी 226 एंड अदर्स में 67 करोड़ का आता है। अगर कंपनी के क्वार्टर फोर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करते हैं तो क्वार्टर फोर में एल टी 719 करोड़ पर, एच टी 312, एच डब्ल्यू 466, ई एच वी 146, एस एस वाई 61 और ईपीसी 109 पर है, थोड़ा निगेटिव पे रहा, एंड अदर में 21 आते हैं। अब अगर इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करते हैं तो पावर जो सेक्टर इंडस्ट्री है वो एक काफी ज्यादा जो है वो ग्रोथ शो करने वाली कंपनी बताई जा रही है, क्योंकि फ्यूचर में कम जितने जितने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, प्लस ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम्स जो है अराउंड 8.5% के 2020 तक बढ़ने के चांसेस हैं। देन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स जो कि इन एनर्जी सेक्टर और इंडस्ट्रीज में जैसे आयरन स्टील एल्यूमिनियम सीमेंट में हो रहे हैं, तो ये सारे भी एक ग्रोथ के रीजन हो सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का जो बहुत सारी स्कीम्स लेकर के आ रही है, चाहे वो रियल एस्टेट के लिए हो, जिसमें से हाउसिंग फॉर ऑल जो उसने एक स्कीम लॉन्च की है, प्लस रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उन ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है काफी ज्यादा इंडस्ट्री ग्रोथ को शो करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 13th प्लान में अराउंड 2017 से 22 तक 3 to 3.2 ट्रिलियन का अपना एलोकेशन भी बढ़ा दिया है। तो ये एक इस सेगमेंट के लिए काफी ज्यादा ग्रोथ की बात है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है सोलर पावर को प्रमोट कर रही है, और आदित्य जैसी स्कीम्स एंड बहुत सारी योजनाएं लेकर के आ रही है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ जो है वो बहुत हद तक देखने के लिए ट्रांसमिशन एंड पावर सेक्टर में मिल रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्रॉम 92 टू 2017 अराउंड 24% से हाइक करके 64% तक पहुंचा है। तो ये इस इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए एक अच्छा साइन है। अब अगर हम बात करते हैं कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है, तो कंपनी का जो ईपीसी का बिजनेस है वहां पर कंपनी अपने स्टेक को रिड्यूस करने वाली है बिकॉज ऑफ स्लो रिकवरी ऑफ पेमेंट्स एंड लो मार्जिन प्रोफाइल,
एंड कंपनी जो है वो एक केपेक्स करने वाली है, दैट विल बी अंडरटेकन ओवर 5 years, 600 रुपीज to 700 करोड़ तक का इनका एक कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाला है, जो कि LT, HT एंड EHV केबल्स के लिए होगा। एंड देन गवर्नमेंट ने ₹111 लाख का एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल पाइपलाइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसकी जो कि इस सारे प्रोजेक्ट्स को अराउंड 2025 तक एक काफी ऊंचाई तक लेकर के जाएगा। देन कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड अपग्रेडेशन इन वेरियस स्टेट ओन्ड ऑयल रिफाइनरीज एंड गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स केबल एंड वायर सेक्टर में काफी इनकरेज करने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी बिजनेस के लिए अब हम बोर्ड मेंबर्स की बात करते हैं, तो मिस्टर अनिल गुप्ता इसके चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मिसेस अर्चना गुप्ता डायरेक्टर एंड बहुत सारी डायरेक्टर की लिस्ट एंड एग्जीक्यूटिव्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की यहाँ पर लिस्ट है। कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं तो पॉलीकैप, फिनोलेक्स केबल, यूनिवर्सल, स्टरलाइट टेक्नो, प्रिसिशन वायर्स, बिरला केबल्स जैसी लीडिंग कंपनीज ने मार्केट को कैप्चर करके रखा है। बट KEI ने 7% अराउंड का इंडियन इंडस्ट्री में मार्केट कैप्चर किया हुआ है। तो ये फिनोलेक्स एंड पॉलीकैप जो इसके मेन कॉम्पिटिटर्स हैं वहां पर अच्छा कंपनी जो है वो ग्रोथ दे रही है। अगर अब हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो जो इनका रेवेन्यू है मार्च 22 में 21 के कंपैरिजन में काफी इंक्रीज किया है, अराउंड 5741.44 करोड़ देखने के लिए मिला है, जो कि प्रीवियस में 4201.55 था। एंड अगर हम 2021 की बात करते हैं तो कंपनी यस सारी कंपनी ही एक पेंडेमिक की सिचुएशन से डील करके आई हैं, बट यहाँ पर फिर भी इसमें कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिया है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में मार्च क्वार्टर में इनका रेवेन्यू इंक्रीज किया है, अराउंड 1799.54 मार्च 22 में एंड दिसंबर में 15.65.56 रहा। नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंक्रीज किया है, मार्च 22 में 376.22 था एंड 21 के कंपैरिजन में ये इंक्रीज किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी इनका काफी अच्छा इंक्रीज किया है, मार्च 22 में 115.88, दिसंबर में 101.25 था। तो नेट प्रॉफिट में यहाँ एक अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अगर हम EPS की बात करते हैं तो अर्निंग पर शेयर भी 41.8 का है मार्च 22 में। बुक वैल्यू ग्राफ भी इंक्रीज किया हुआ है 236.98 मार्च 22 में, मार्च 21 में 197.83 था। रिटर्न ऑन असेट का जो परसेंटेज है वो 10.66 रहा मार्च 22 में, जो कि प्रीवियस में 9.06 था। तो अराउंड मतलब परसेंटेज यहाँ ROA का भी इंक्रीज किया है, ROE 17.61 लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज किया है। बट यस कंपनी ने मार्च 18 से 20 अराउंड तक भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट यस रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 17.67 रहा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.97 मार्च 22 में एंड मार्च 21 में 22.58 था। डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो डेट 0.16 की है। अब हम आते हैं कंपनी के अदर वैल्यूएशन एंड शेयर होल्डिंग पर। तो कंपनी 10,901 रुपीज करोड़ के मार्केट कैप पर है, जिसमें इस कंपनी का स्टॉक PE 29 है, इंडस्ट्री PE 29 है। कंपनी अपने इंडस्ट्री PE के नियर अबाउट स्टैंड करती है। ROCE 24% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.2% है। डेट जो प्रमोटर होल्डिंग है अराउंड 38% की है, प्लेज्ड परसेंटेज 0, अनप्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग 38% की है। प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 3 ईयर की 27.4%, सेल्स ग्रोथ 10.6% की देखने के लिए मिलती है।
अब हम आते हैं कंपनी के प्राइस, शेयर प्राइस पर। तो अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्राइस की, तो कंपनी का प्राइस यहाँ हाल फिलहाल में क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। पिछले क्वार्टर की भी अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का के प्राइसेस इंक्रीज किए हुए थे। अब हम अगर हम सेल्स एंड मार्जिन की बात करते हैं, तो यहाँ पर सेल्स 1791.71 की है, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 24.18, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9.59 एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.47% का है। पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो कंपनी का क्वार्टर जो रिजल्ट है वो बेहतरीन आया है, एंड कंपनी ने काफी अच्छे नेट प्रॉफिट्स जो है वो दिए हैं। अगर हम नेगेटिव्स की बात करते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग लास्ट 3 ईयर में 7.91% से डिक्लाइन कर गई है। अगर हम कंपनी की सेल्स की बात करते हैं तो क्वार्टर रिजल्ट्स में कंपनी की सेल्स इंक्रीज की है। दिसंबर 21 में 1564, अराउंड मार्च 22 में 1792 तक रही है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 1407 से 1620 पर इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 101 से 116 इंक्रीज किया है, जिसमें इनका ईपीएस जो है 12.86 लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रहा। अब अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो रिजर्व्स की पोजीशन यहाँ पर काफी अच्छी रही। मार्च 21 में 1760, मार्च 22 में 2117 करोड़ के रिजर्व्स रहे हैं। हाँ, साथ ही साथ बोरोइंग्स भी बढ़ी है 305 से 355। और इनका जो ईपीसी जो अपार्ट फ्रॉम केबल्स जो सेल्स है वो काफी डिक्रीज की है यहाँ पर 17.84% अराउंड से, जिसमें एक्सपोर्ट सेल जो रही वो 27 करोड़ की रही क्वार्टर 4 में। एंड फाइनेंशियल ईयर 22 में, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करते हैं तो 71 करोड़ की थी, जिसमें से इनका जो एसएस वायर का सेगमेंट है वो इंक्रीज किया है क्वार्टर 4 में। एक्सपोर्ट सेल एक्सेस वायर की 31 करोड़ रही, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में 109 थी। तो क्वार्टर में एसएस वायर की एक्सपोर्ट सेल डाउन हो गई। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के असेट्स की, तो यहाँ पर कंपनी के फिक्स असेट्स जो थे मार्च 21 में 537 से डिक्रीज होकर के 531 रह गई। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम आपको कंपनी के बारे में एक बात बता दें कि कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट्स में आया है सामने, वो ये कि कंपनी के पास अराउंड 2419 रुपीज करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर्स भी पड़े हुए हैं। तो अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, जिसमें प्रमोटर होल्डिंग 38.02% की है, जो कि मार्च 21 में 40.34 थी, और यहाँ से डिक्लाइन होते हुए 38.02 की रह गई। एफ आई आईज 26.46% का है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एफ आई आईज का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है। देन हम बात करते हैं डीआईआईस की, तो 19.49 रहा, पब्लिक 16.03 की रही। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल की, तो और कंपनी की जो एक कोर टेक्नोलॉजी है, तो उसमें यूनिवर्सल केबल एंड केईआई जो है वो अभी भी लीडिंग पोजीशन पर बने हुए हैं। अब ये जो निगेटिव रिजल्ट जा रहे हैं, इसका रीजन एक बढ़ती हुई जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, कंपटीशन मोड है, वॉर के की वजह से फ्यूल प्राइसेस और ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस में जो हाइक है, वो एक रीजन यहाँ पर हो सकता है। प्लस साथ ही साथ जो कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज बन करके आ रही हैं, वो एक रिटेल सेक्टर की डिमांड और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के जो बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, वो डेफिनेटली कंपनी के लिए और इस सेगमेंट, कंप्लीट इंडस्ट्री सेगमेंट के लिए एक काफी ग्रोथ का रीजन हो सकता है। कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने वाली है, बिकॉज इनका जो सेगमेंट है वो एक बहुत ही ग्रोइंग सेगमेंट है। हर जगह हमें वायर एंड केबल्स की नीड होती है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो,
या कोई भी जगह हो, प्लस बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, ट्रेन्स में, हर एक जगह, हर एक सेक्टर में इन केबल एंड वायर्स का प्रेजेंस है। तो डेफिनेटली जो है कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से कंपनी के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। तो वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर